फ्रेंड, मैं हूँ किरण। स्वागत है वहाँ पार्टर रीडिंग में। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है ना। ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा डायनामा में रखे हुए थे और ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थे। ठीक है, आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो वो पर्सन है मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कि आपकी और आपकी पार्टनर जो है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, हो सकता है कि इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो और ये इंसान मतलब जो भी है मेल फीमेल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, स्टार का कार्ड आ गया। ठीक है, तो अब इस टाइम पर आप देख सकते हो कि मतलब हर चीज़ है आपके फेवर में ही हो रही है। ठीक है, जो भी चीज़ है आपके फेवर में ही हो रही है, हो रहा है या हो रही है, ये आपके हिसाब से रेजोनेट करना। हम देख रहे हैं आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग। जहाँ तक कि ये जो पर्सन की बात है ना, ये मतलब सोच नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। तो इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी पता लगेगा कि उनको क्या करना है। ठीक है, फिर मतलब लाइफ में उन्हें आपका साथ चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस पर्सन को छोड़कर। तो ये पर्सन आप डिसीजन लेने में मजबूर हो रहा है, इनको आपका साथ चाहिए। ठीक है, इसी इसी प्रॉब्लम में ना उनको एक चॉइस लेना है। मतलब कि यहाँ पर दो है तो उनको मतलब किसी एक को चूज़ करना है। ये दोनों को आप ऐसे पकड़ कर नहीं रख सकते, इनको समझ में आ गया है। ठीक है, या तो वो आपके साथ उनका लाइफ चुनेंगे, मेरे कहने का मतलब आपके साथ इनका लाइफ चुनेंगे, या तो फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रुक जाए। ये उनको डिसाइड करना है। ठीक है, अगर वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो इनका लाइफ पहले तो टॉक्सिक था ये और भी टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं ना वहाँ पर कोई होप नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो वहाँ पर उनके लिए बिल्कुल टॉक्सिक जगह है। ये पर्सन जो भी है आपकी पार्टनर, जहाँ पर भी वो आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर पूरा टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जहाँ पर भी जा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो इनको अभी मतलब एक डिसीजन लेना है, या तो फिर आपके साथ उनका लाइफ चुने या तो फिर वो टॉक्सिक में ही चले जाए। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है ये जो भी हो रहा है ना आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिलो फॉर्चून आ गया मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी होगा ना आपके फेवर में ही होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। ये सारे जो चीज़ हो रहा है, ये अभी जो ड्रामा हो रहा है, ये सारे चीज़ आपके ही फेवर में ही होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये लग सकता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आपकी पर्सन के साथ आपकी बातें ना हो रही हो। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो आपको ये लग सकता है कि ये चीज़ें नहीं होगी, तो आपको होप रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपके मतलब जो भी चीज़ है आपकी फेवर में ही होगी।
क्योंकि आपको ये इस टाइम पर लग रहा है कि आपकी मतलब चीज़ें कुछ भी आपके फेवर में नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो मतलब कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सब चीज़ें आपके फेवर में ही होगी, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातें नहीं हो रही है, फिर भी मुझे यहाँ पर जो लग रहा है ना, आपका रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे आप नो कांटेक्ट में चल जाओ या तो फिर आपकी सालों भर बातें ना होती हो, तब भी आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब एक ऐसा इंसान है ना कि बहुत ज़्यादा इनको मतलब इमेज की परवाह है, ठीक है। मतलब इमेज की परवाह है बहुत ज़्यादा। ये किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहते, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये टाइम के साथ उनको पता चल जाएगा कि हम हर चीज़ को साथ में नहीं लेकर चल सकते। ये टाइम के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून उनको बता रहा है कि हम हर एक चीज़ को साथ में नहीं लेकर चल सकते। कुछ अच्छे चीज़ को पाने के लिए कुछ बुरे चीज़ को हमको खोना पड़ता है। माने कि जो मतलब अगर अच्छा चीज़ हम डिजर्व करते हैं तो मतलब हमें हमारी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ होता है उसको हमें मतलब इग्नोर, उन्हें पीछे छोड़ना होता है, तभी जाकर हमें कुछ अच्छा चीज़ें मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती है। आप इस पर्सन से अच्छा डिजर्व करते हो। ये आपका मर्जी है कि आप इस पर्सन को अपनाओ या ना अपनाओ, ठीक है। पर मैं ये बता दूं कि ये जो पर्सन है, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, आप इस पर्सन से अच्छा डिजर्व करते हो। इससे भी अच्छा, इस पर्सन से भी अच्छा डिजर्व करते हो आप। ये पर्सन उन लोगों को मैटर देते हैं जो कि मतलब उनको उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाते हैं, समझ में आया। जो मतलब उनको गलत गलत कामों में धकेलते हैं, ये पर्सन इन लोगों की बात ज़्यादा ही सुनते हैं। मतलब हो सकता है कि पास में ये जो पर्सन है मतलब आपको गलत समझा होगा, आप पे कुछ इल्ज़ाम भी लगाया होगा, ऐसा कुछ। इनके लिए हर कोई चीज़ मतलब मैटर करता है, सिर्फ आपको छोड़कर, समझ में आया। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मतलब अपनी लाइफ में इनको खुशियाँ चाहिए और वो है आप, क्योंकि ये पर्सन महसूस कर चुके हैं अगर उनको खुशियाँ चाहिए वो सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी जगह जो है उनके जो लाइफ में और कोई नहीं ले सकता, चाहे उनके लाइफ में कितने भी आ जाए पार्टनर, ठीक है। तो आपसे जो खुशियाँ मिलती है वो खुशियाँ कोई भी पूरा नहीं कर सकता इनके लाइफ में, ठीक है। उनकी खुशियाँ जो हैं आपसे जुड़ा हुआ है। आपके लिए यहाँ पर मुझे खुशियाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो है खुशियाँ हैं, समझ रहे हो। क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। माने कि आप आज तक जितने भी मेहनत किए, जितने भी काम किए, ठीक है, अगर हो सकता है कि इस पर्सन से ना मिले, हो सकता है ये आपकी कार्मिक पार्टनर हो सकता है ये आपकी लाइफ से चले जाए, ठीक है। तो आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। चाहे वो इस पार्टनर से मिले या फिर कोई अलग पार्टनर से मिले, ठीक है, पर आप जो डिजर्व करते हो वही मिलेगा और अच्छा और बेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है।
आप इस टाइम पर जो भी काम कर रहे हो ना, गॉड का, एंजल का आप पे आशीर्वाद है, ठीक है। आप पे आशीर्वाद है, जो भी आप काम कर रहे हो इस टाइम पर, और इसीलिए आपके फेवर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो देख रहे हैं, और आप अच्छा ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके साथ गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। आप जो भी प्लान बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और क्योंकि गॉड जो है आपको मतलब सपोर्ट करे। इस टाइम पर आप देख सकते हो, आप मतलब उस पर्सन की मतलब जो भी कुछ हुआ था, ठीक है, जो आपका माइंड है, आपकी माइंड से ये डाउट जो है मतलब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो भी डाउट था आपको वो ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। और आपके लाइफ में जो कुछ भी ख़त्म हो रहा है वो ये है, ये जो पर्सन है इनका डाउट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। माने कि हो सकता है ये पर्सन जो है आपको डाउट करता हो, किसी की बात सुनकर, किसी की बातों में आकर के आप पे शक करता हो, या फिर मतलब आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो मतलब आपके बीच में जो बातें हुई है वो किस वजह से हुआ है। वो जो डाउट है ना, जिसकी वजह से भी हुआ है, वो इस पर्सन से ही मतलब ख़त्म हो रहा है। आपको ये लग सकता है कि मतलब ये जो एक साइकिल है, मतलब कार्मिक साइकिल है, वो चलता ही जाएगा, ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, और वगैरह वगैरह आप जो भी सोच रहे थे, ठीक है। तो आप इस टाइम पर देख सकते हो कि वो जो है वो साइकिल भी ख़त्म हो रहा है, और वो उस पर्सन की डाउट भी ख़त्म हो रहा है, और आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी जिन्होंने भी पैदा किए थे, जिन्होंने भी गलतफहमी फैलाए थे, तो मतलब वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी लग सकता है कि ये जो पर्सन है कभी भी कोई डिसीजन पे नहीं आ पाएगा, ये इंसान एक बेकार इंसान है, मतलब ये अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। आप अगर ऐसे सोच रहे थे तो ऐसा नहीं है, और ये पर्सन जो है मतलब एक डिसीजन पे आ रहे हैं, पर आपको ये ध्यान देना है कि वो सच है या नहीं है, वो क्या दिखा रहे हैं। और जो दिखा रहे हैं वो आपको इस बात में ध्यान देना है कि वो जो दिखा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है या फिर इसके पीछे और कुछ बात है, ठीक है। वो ध्यान देना है, क्योंकि यह पर्सन एक डिसीजन ले करके ले रहे हैं बेसिकली। अगर ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब जो भी मतलब टॉक्सिक फोक्सिक आपके लाइफ में डाउट फाउट था, वो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी गलत आपको बोला था, जिन्होंने भी मतलब गलत फहमी डाले थे, फाइनली उनके साथ उस पर्सन का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और आपकी पर्सन जो है एक डिसीजन ले करके आपके ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस समय उस पर्सन के लाइफ में एक मतलब सडन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो जो ये पर्सन जो है समझ जाएगा कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है ये जो सडन चेंज हो रहा है, ठीक है, आप आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, हो सकता है उनके सामने उन लोगों का चेहरा आ जाए, उन लोगों की सच्चाई आ जाए जो कि आपकी इस रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ा करना चाह रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम कर रहे थे या तो फिर चाह रहे थे
जो भी प्रॉब्लम कर रहे थे तो उनकी सच्चाई आप इस पर्सन के सामने आ जाए और ये चेंज उसके थ्रू है, जिनकी वजह से आप दोनों की रिश्ते में गलतफहमी था, जिनकी वजह से ये पर्सन आप पे इल्ज़ाम लगाए थे, जिनकी वजह से आपके और आपके पर्सन के लाइफ में गलतफहमी था, उनकी असलियत इस पर्सन के सामने आ रहा है और ये गलतफहमी दूर हो रहा है, ये चेंज सडन हो रहा है। वो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी अभी तक, तो वो दूर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का सच्चाई जो है सबके सामने आ रहा है। ठीक है, वैसे आपके लिए मैं बता दूं, ये जो भी चेंज आपके लाइफ में होने वाला है या फिर हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सन से दूर हो, ठीक है, तो इस वजह से मतलब आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, आपके लिए ही अच्छा है, आपके रिश्ते के लिए ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो गलतफहमी डाले थे तो उनका असलियत आना बाकी था, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और अभी इनका असलियत एंजल ला रहे हैं बाहर। ठीक है, ये जो जितने भी हैं, क्योंकि एंजल आपकी फेवर में काम कर रहे हैं, इनके फेवर में नहीं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप दोनों की मैनिफेस्ट सुना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसीलिए शायद ये लोगों की सच्चाई एंजल सामने लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से ही इस पर्सन को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, आप पे जो लगाया गया था वो इल्ज़ाम था। ठीक है, आप गलत नहीं थे और इस पर्सन को ये पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो इनका चेहरा आपके पर्सन के सामने जब आएगा तो इनको पता लग जाना है कि कौन सही है कौन गलत है। सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, माने कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मतलब आपके साथ ही जस्टिस होगा। ठीक है, मुझे जो ये लग रहा है, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो, आप इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, काम किए हो, तो आपको ही जस्टिस मिलेगा ना, आपको ही जस्टिस मिलेगा। एंजल आपको ही जस्टिस देंगे, देख लेना, एंजल आपको ही जस्टिस देंगे। ठीक है, अभी जो मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब डार्कनेस है ना, डार्कनेस थे ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आप भी आपके लाइफ में मतलब खुशियाँ आ रहा है। ठीक है, खुशियाँ आ रहा है, चाहे इस पर्सन के थ्रू हो, चाहे मैंने पहले भी कहा ना, चाहे इस पर्सन के थ्रू हो, अगर कोई और पर्सन के थ्रू हो, पर आपके लाइफ में खुशियाँ आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे तो इनसे आप अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आप इन्हें 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 मतलब लेट गो करोगे तभी आपके लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आएगा, क्योंकि जब आप मतलब इन पर्सन को आप सब कुछ दिए ही जा रहे थे। ठीक है, आप इस पर्सन को सब कुछ दिए ही जा रहे थे, तो उनके सामने से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए जहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, ना कि वहाँ पर करनी चाहिए जहाँ पर आपको नहीं मिलता। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें वहाँ पर आपको रिटर्न मिले। ठीक है, इस पर्सन को आप ऑफर करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन को ऑफ़र ना करें जहाँ पर आप इन्वेस्ट करो और सामने वाला पर्सन इन्वेस्ट ना करे। ठीक है, तो आप इस पर्सन से भी अच्छा डिजर्व करते हो। ये जो भी पर्सन है
इनसे भी अच्छा डिजर्व करते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब बता नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ आपको कि इस पर्सन से अच्छा आप डिजर्व करते हो। तो अगर इस टॉक्सिक रिश्ते को अगर आप लेट गो करोगे तो इससे अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। एंजल पर आपको भरोसा होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन डिजर्व नहीं करता वो लव जिसे आप अभी दे रहे थे। वो पर्सन डिजर्व नहीं करता लव, क्योंकि ये किसी की बातों में आप पे मतलब इल्ज़ाम लगाया होगा, डाउट किया होगा। तो ये पर्सन आपका लव डिजर्व नहीं करता, मैं बता रही हूँ। ऐसे पर्सन के साथ मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि इनसे अच्छा डिजर्व आप करते हो। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर जो लग रहा है ना, यहाँ पर हैप्पीनेस है आपके लाइफ में, मतलब हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है, ठीक है, हैप्पीनेस मिलने वाले हैं। वो सारे टॉक्सिक लोग जो है आपकी लाइफ से अपने आप दूर हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जो भी काम कर रहे हो इसमें पूरा पूरा एंजल आपको साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो एंजल का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो हमें किस चीज़ का डर ही नहीं होता कि हमारे पीठ पीछे कौन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एंजल का सपोर्ट है और वो हैप्पीनेस भी आपको मिल रहा है। आप ये जब पर्सन आएंगे आपकी तरफ, मैं ये बता दूं कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, वो ये बोलेंगे कि जो कुछ हुआ आप भूल जाओ इसे, ठीक है। मतलब कुछ बातें छुपाने की भी आप उनसे कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी रेजोनेट होगा, ये पर्सन जो है थोड़ी सी मतलब शर्मिला टाइप की हो आपकी पर्सन, सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए है। ये जो पर्सन है जिन्हें आप जानते हो कि आपकी पर्सन शर्मिला टाइप की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो ये पर्सन शर्मिला टाइप की है पर इनका कुछ सीक्रेट है, ठीक है। तो उस सीक्रेट को हो सकता है आपको भनक लग गए हो, आपको पता लग गए हो। तो ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि इन्हें आप इग्नोर कर दो, ठीक है। इन्हें सब कुछ भुलाकर आप उनको अपना लोगे, ये सोच रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, वो पर्सन जो आ करके आपको दिखा रहे हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्या वो सच भी है या उसके पीछे कुछ और है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर अभी अभी मैसेज मिला ना, ये पर्सन आपका जो भी है वो आकर के आपको कुछ दिखाएंगे कि मेरे पास ये है। आपको कुछ जल्दबाजी करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबके लिए नहीं है ये, किसी एक के लिए है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉक्सिक है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को पता नहीं है, ठीक है, कैसे डील किया जाता है, क्योंकि ये पर्सन अनमेच्योर है, ठीक है। तो ये आकर के आपको मतलब कुछ ज़बरदस्ती वगैरह कर सकते हैं, मुझे जो लग रहा है, अभी अभी मैसेज मिला। आपको कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपको बताएंगे ना, इनकी बातों को इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राइट बात पे हो, इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बात बताएंगे जो कि इन्हें समझ है, ठीक है, जो कि आपकी किसी काम की नहीं आएगी, ठीक है, मैं बता रही हूँ। और आपको ये भी बता सकते हैं ये जो पर्सन है कि वही ड्रामे, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वह है, ये है, पता ही नहीं क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो बता रहे हैं ना वो सच नहीं है, अभी अभी मैंने देखा उसके पीछे कुछ और राज है,
ठीक है, वही जानने की कोशिश कीजिए कि क्या राज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपको ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक सड़क छाप निकले, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये पर्सन जो बोल रहा है क्या वो सच है, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहा है वही मैंने दिया, ठीक है। आपके हिसाब से आप रेजोनेट करना, ठीक है। आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको मतलब कुछ झूठ भी बोल सकता है, ठीक है, झूठ भी बोल सकता है। और ये पर्सन आपको छुप छुप कर देख भी रहा है सोशल मीडिया पर, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती, ये मेरी विद्या है ना, इस विद्या की कसम खा कर कह रही हूँ, ये पर्सन जो है आपको छुप छुप कर देख रहा है, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया पर आप जहाँ पर भी मतलब काम करते हो ना, ये पर्सन आपको छुप 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 कर देख रहा है, और मतलब देख रहा है, क्या कहें। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप एंजल मैसेज देखते हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है। इसमें मतलब फल की इच्छा मत कीजिए, ज़रूरी नहीं है हम जो काम करते हैं, आप यकीन मानिए, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप कोई काम कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा, एक ही बात को रिपीट करते जाते हो, कंटिन्यू करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, फिर लास्ट में वो टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक होकर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी कर्म कीजिए ना, ठीक है। आप अपनी कर्म कीजिए, रिजल्ट जो है वो एंजल गॉड भगवान आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो कर्तव्य है ना, आप वो तो कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप स्वार्थ भाव में मत कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहती हो स्वार्थ भाव में मत कीजिए। आपको यही कहा जा रहा है कि मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसको दिल से कीजिए, ठीक है। दिल से आपकी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए मतलब ये जो है ना, फिर वो आपका साथ देंगे, ठीक है। और ऐसे मित्र से मतलब ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए जो कि मुखौटा लगा कर रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से एक दोस्त जो है मतलब आपका भला नहीं चाहता, मेल है, ठीक है, मेल है। इनका जो है कोई नहीं है, मतलब इनकी मम्मी पापा जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। जो है इनकी शादी हुआ है, ठीक है, शादी हुआ है तो उसकी मैरिड लाइफ खुश नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एडवर्टाइज दे रही है कि ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता, क्योंकि हो सकता है इस दोस्त की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये उसकी जो लाइफ थी मैरिड लाइफ, उसकी लाइफ पूरा टॉक्सिक हो गई थी, क्योंकि उसकी जो पार्टनर थे वो अच्छी नहीं थे। इसने इस इंसान ने गलतफहमी आपकी रिश्ते में फैलाया, ठीक है। ये बोलकर कि ये जो आपकी पार्टनर है आपको धोखा दे रही थी, क्योंकि उसकी पार्टनर उसको धोखा दे रहे थे, ठीक है। उसकी जो पार्टनर है उनको जो धोखा दे रहे थे, ठीक है। तो इसने वही बताया जो कि उसकी लाइफ में चल रहा था, ठीक है। ये मेल मेल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो भी है, पर अनाथ है, ठीक है। उसकी मम्मी पापा की मौत हो चुकी है और इसका कोई नहीं है, इसका शादी हुआ है तो मतलब उसकी मैरिड लाइफ में ये इंसान खुश नहीं है।
क्योंकि ये खुश नहीं था, इसीलिए आपकी पार्टनर को उसने बताया कि आपके पार्टनर के लिए आप ठीक नहीं हो, कि अच्छा उसकी लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो इंसान, वो टॉक्सिक इंसान भला आपको कैसे बता सकता था कि मतलब प्यार क्या होता है, ठीक है, जबकि उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तो ये आपकी पर्सन को कैसे सिखा सकता था कि मतलब आपका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे सोलमेट लग रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है फेल हो गया है, ठीक है। ये जो पर्सन है टॉक्सिक इंसान, आपके पर्सन को आपके खिलाफ गलत बताया था, तो ये पर्सन फेल हो गया है। ये सबके लिए नहीं था, किसी एक के लिए था, जिसके लिए भी था स्पेशल था, एंजल की तरफ से। आप देख लेना आपके हिसाब से। आप इन लोगों की तरह मत बनिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इन लोगों की तरह मत बनिए, आप प्यार बांटिए, चाहे आपकी आपकी पीठ पीछे कितने भी बातें हो रही हो। यार मेरी बात, मैं खुद की मेरी अपनी बात करूँ ना, मेरे पीठ पीछे कितने लोग बातें करते हैं पता है, फिर भी मैं मतलब क्या बोलते हैं ना कि जंगल की हाथी हमेशा चलता रहता है, ठीक है, और कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट को जहाँ पहुँचना है वहाँ पर वो पहुँच ही जाता है, ठीक है। और ये जो कुत्ते हैं भौंकते भौंकते ही मतलब चुप हो जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक उसी तरह है, आप एलिफेंट हो, वो कुत्ते हैं, उनको भौंकने दो। जो भी आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी बात कर रहे हैं, करने दो ना। आप प्यार बांटो यार। जो भी आपकी मतलब झगड़ा करा रहे हैं, कोई मतलब आपके खिलाफ बोल रहा है, आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, कैसे कपड़ा पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये ज़रूरी है क्या उस बात को पकड़ कर रखोगे? हाँ, मेरे लाइफ में कितने ऐसे मतलब भौंकने वाले कुत्ते हैं, पता है, भौंकने वाली कुत्तियाँ भी है और कुत्ते भी है, पर मैं वो ही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। मैं वो ही करती हूँ जो ये कहते हैं, समझ रहे हो? मैं वही रास्ते पे चलती हूँ जो ये लेकर जाते हैं, ना कि किसी भौंकने वाले। अपनी लाइफ अपनी शान से जीती हूँ, किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, जो किसी के दबाव में और किसी के अंडर में मैं काम करूँ। ठीक इसी तरह से ही आपको मतलब अपनी लाइफ जीनी है, ना कि किसी के दबाव में आकर के। आप जब मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे तो इनसे मैसेज मिलेगा आपको, समझ रहे हो? इनसे मैसेज मिलेगा, उससे आप पिक करना। मैं हमेशा अपनी काम में ध्यान देती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है। किसी की कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है, मेरे घर में कोई झगड़ा करा रहा है, मतलब मेरे पीठ पीछे कह रहा है कि मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, मेरे पीठ पीछे ये कह रहा है मैं कैसे खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, तो वो मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगी ना मैं कैसे खाती हूँ, कैसे कपड़ा पहनती हूँ, कैसे रहती हूँ, वो मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगी। तुम हो कौन? मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा हक होता है, ना कि किसी और का। मेरी एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मेरी शादी हो गया है, कि मेरे हस्बैंड क्या मेरे लाइफ में मतलब वो क्या बोलते हैं, दीवार खड़ा कर देंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता अपनी लाइफ, ठीक है। वो उसकी लाइफ जिएगा, मैं मेरी लाइफ जीऊँगी। समझ रही हो आप? तो अपनी लाइफ, खुद की लाइफ में हमारा ही कंट्रोल होता है, समझ रहे हो आप? लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। अगर इनके साथ आप जुड़े होगे तो ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, समझ रहे हो? इसके लिए भटकन से दूर रहना ज़रूरी है। अब बार बार यहाँ वहाँ भटक रहे हो तो ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे।
समझा रही हूँ दोस्त के हिसाब से। बाकी आपको बहुत सारे रीडिंग मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर जो बातें हो रहा है वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर देख सकते हो आप, आपकी मर्जी। इस वीडियो को सिर्फ कुछ ही लोग ही लाइक करेंगे, मुझे पता है, और कोई लाइक भी करेगा भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ ना, इनके कहने पर। कौन क्या बोल रहा है कि मैं नहीं डिसाइड करूँगी, ये करेंगे, समझ रहे हो। तो यहीं पर ये रीडिंग कंप्लीट होता है। बाय बाय।